अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज अपडेट में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिल्मी अंदाज में चोरी, सुरंग खोद कर करोड़ों रुपए मालियत का सोना चुरा लिया गया। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में पेश आई चोरी की ऐसी अनोखी वारदात की गई कि हुक्काम भी रह गए दंग। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब चोरों ने 10 फीट तवील सुरंग खोद कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर्स से 1 किलोग्राम सोना चुरा लिया। लेकिन हैरानकुन तौर पर चोरों ने 35 लाख रुपए के करेंसी नोटों को हाथ तक नहीं लगाया और सिर्फ सोना लेकर चले गए। कानपुर में वाक़या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच 1969 से कायम है, जिसमें 1997 में भी इसी तर्ज की चोरी हुई। बिहार में पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने पर 5 अफराद गिरफ्तार। यह वाक़या रियासत बिहार में भोजपुर के गांव चंदी में पेश आया, जहां चंद अफराद के एक ग्रुप ने बैडमिंटन मुकाबले में जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद उनके खिलाफ रियासत मुखालिफ मुकदमा दर्ज किया गया। वीडियो में मौजूद 2 अफराद ने फतह के बाद ट्रॉफी थामी हुई थी और कुछ अफराद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पुलिस का कहना है कि इन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस मामले पर मजीद तहकीकात की जा रही है। अमेरिका में मौसम सरमा का सबसे बड़ा तूफान, लाखों अफराद बिजली से महरूम, सैकड़ों परवाजें मौत। बेशतर रियासत और मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी को शदीद बर्फबारी और बख्तबस्ता हवाओं का सामना है, जबकि 10 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए और सैकड़ों परवाजें मुअत्तल कर दी गई। शदीद मौसम और बर्फबारी के दौरान मुतादिद हलाकतों की इत्तलात हैं, जबकि जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और केंटकी में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। बर्तानिया के बादशाह ने शहजादा एंड्रियो को बकिंघम पैलेस से निकालने की तैयारी कर ली है। बादशाह ने वाज़ेह कर दिया है कि शहजादा एंड्रियो शाही खिदमत अंजाम नहीं देंगे और उनका कर्नल ऑफ द ग्रैंडियर गार्ड्स का ओहदा क्वीन कंसोर्ट कैमिला को दे दिया गया है। शहजादा एंड्रियो बकिंघम पैलेस को रिहायशगाह या दफ्तर नहीं रख सकेंगे और वो भी खतो किताबत में बकिंघम पैलेस को अपना पता भी नहीं बता सके। वाज़ेह रहे कि बर्तानिया के शहजादा एंड्रियो को लड़की से जिनसी ताल्लुक के स्कैंडल का सामना है और गुज़िश्ता बरस अमेरिकी खातून वर्जीनिया रॉबर्ट्स की जानिब से इल्जाम लगाया गया था कि बरतानवी शहजादा एंड्रियो ने उनके साथ जिनसी ज्यादती की। चीन में कोरोना बेकाबू, सिर्फ एक शहर में रोजाना 5 लाख नए केस। चीन के सिर्फ एक शहर में रोजाना 5 लाख अफराद कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। चीन के महकमे सेहत के एक आला अहदेदार ने यह गैर मामूली एतराफ किया, जिसको फौरी तौर पर सेंसर कर दिया गया था। ईरान खलीजी ममालिक पर नए हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा है। इसराइल की खुफिया एजेंसी के सरबराह ने खबरदार किया है कि ईरान खलीजी रियासतों पर नए हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा है। रूसी खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह डेविड बार्निया ने जुमा को यह भी बताया कि ईरान रूस को जदीद हथियारों की फराहमी बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। आलमी दबाव के तहत अफगान तालिबान का खवातीन की यूनिवर्सिटीज दोबारा खोलने पर गौर। तालिबान हुकूमत के कायम मुकाम वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने कायम मुकाम वजीर दिफा मोहम्मद याकूब मुजाहिद से लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स को दोबारा खोलने पर तबादले ख्याल किया। इसराइली पुलिस ने सुबह सवेरे फायरिंग करके फलस्तीनी शहरी को घर के दरवाजे पर ही गोली मार दी। इसराइली काबिज पुलिस ने जुमा के रोज सुबह सवेरे एक अरब फलस्तीनी को फायरिंग करके शहीद कर दिया। इसराइली पुलिस का दावा है कि फलस्तीनी ने उन्हें बुलाकर उन पर गाड़ी से हमला किया था और जिस पर उसे मौके पर ही गोलियों का निशाना बना दिया गया। मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी समेत 43 ईरानियों को फांसी का सामना। ईरान में मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी अमीर नासिर आजादानी समेत 43 अफराद को जल्द ही सजाए मौत का सामना। इसलिए यह मालूमात ईरानी इंसानी हुकूक के ग्रुप के ताउन से मुल्क के अंदर से दस्तावेजात, वीडियो क्लिप्स, गवाहों की शहादतों और बयानात की जांच पड़ताल के बाद हासिल। कल जुमा के रोज इसराइली पाबंदियों के बावजूद हजारों फलस्तीनियों ने क़िबला अव्वल में जुमा की नमाज अदा की।
مقامی فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ جمعہ کی الصبح سے اندرون فلسطین کے شہروں غرب اردن اور القدس سے نمازیوں کی مسجد اقصی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مجموعی طور پر کل جمعہ کو 65,000 فلسطینیوں نے جمعہ کی نماز مسجد اقصی میں ادا کی۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی شہریوں کو قبلہ اول میں داخل ہونے سے روکنے کی کوششیں کی تھیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین نیوز اپ ڈیٹ کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیں TTV نیوز، اور اب مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔